देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है वाई डैश इक्वल 1/h डेल वाई माइनस 1/24 डेल क्यू वाई प्लस 3/640 डेल पावर 5y और वाई डबल डैश इक्वल इतना प्रूफ करना है। ठीक है, देखो वाई डैश का मीनिंग होता है dy/dx और d/dx बराबर क्या होता है, कैपिटल डी। तो वाई डैश का मतलब हो गया dy और वाई डबल डैश का मीनिंग होता है d²y/dx² और d²/dx² को क्या लिख दोगे, d²। तो ये d²y हो गया। ठीक है, यानी कि आपको d और डेल में यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में रिलेशन फाइंड करना है। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इस काम को हम लोग किस तरह से करेंगे। We know that देखिए भाई, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इस तरह से डिफाइंड होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ई के बारे में पढ़ा हुआ है। ई इक्वल होता है e⁻hd। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ ई की जगह पर लिख दो e⁻hd पावर 1/2 माइनस e⁻hd पावर -1/2। तो ये हो गया e⁻hd/2 माइनस e⁻−hd/2। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। तब e⁻x माइनस e⁻−x क्या हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, और यहाँ पर x की जगह पर कौन है भाई, देखिए x की जगह पर है hd/2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन हाइपरबोलिक hd/2। और यहाँ क्या चल रहा है भाई, डेल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक x इक्वल e⁻x माइनस e⁻−x/2। e⁻x माइनस e⁻−x क्या हो गया, 2 साइन हाइपरबोलिक x। तो वो लिख दिया इस जगह पर। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक d/2 कितना हो जाएगा, hd/2 कितना हो जाएगा, del/2। तब hd/2 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स del/2। ठीक है, देखो इस सीरीज की फॉर्म में है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की सीरीज होती है। ठीक है, x माइनस x³ 6 प्लस 3x⁴ माइनस डॉटेड लाइन। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की सीरीज लगा दीजिए। x की जगह पर क्या है, del/2 माइनस del/2 का होल³ 6। ठीक है, प्लस 3 del/2 पावर 5/40 माइनस डॉटेड लाइन। ठीक है, इतना हो गया। और ये क्या चल रहा है अभी, hd/2। देखो हम d के लिए d का मतलब d/dx आ जाएगा, फिर उसके बाद में बाई दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है, तब यहाँ से देखिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/h और मतलब 2/h उस तरफ चला जाएगा। तब d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2/h और यहाँ से del/2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस del/2 का स्क्वायर, तो del²/4 × 6 24। ठीक है, तो 1 माइनस del²/24। ठीक है, प्लस 3
डेल पावर 4 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पावर 4, यानी कि 2 पावर 4 का मतलब 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 640 माइनस डॉटेड लाइन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, डी इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन एच, डेल को अंदर ले जाओ, डेल माइनस डेल क्यू अपॉन 24 प्लस 3 डेल पावर 5 अपॉन 640 माइनस सो ऑन, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा दो बाई, डेल माइनस डेल क्यू अपॉन 24 प्लस 3 डेल पावर 5 अपॉन 640 डॉटेड लाइन, क्या हो गया भाई ये बाई, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा दिया भाई इसमें बाई, ठीक है। डी वाई का मतलब क्या होता है बाई डैश, और डेल को अंदर लाए तो डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई अपॉन 24 प्लस 3 डेल पावर 5 बाई अपॉन 640 माइनस सो ऑन, ठीक है। और इस डी की वैल्यू को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। समझ गए। अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। बाई डबल डैश का मतलब क्या होगा डी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इतना ये प्रूव हो गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। बाई डबल डैश का मतलब क्या होता है डी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात, डी स्क्वायर बाई बाद में लगा देंगे, डी स्क्वायर चाहिए हमें, तो फ्रॉम 1, मतलब अगर आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। इस इक्वेशन 1 से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये 1 अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, डेल माइनस डेल क्यू वाई, डेल क्यू अपॉन 24 प्लस 3 डेल पावर 5 अपॉन 640 डॉटेड लाइन, 2 बार लिख दिया, डेल माइनस डेल क्यू अपॉन 24 प्लस 3 डेल पावर 5 अपॉन 640 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए भाई, डेल का डेल में मल्टीप्लाई होगा डेल स्क्वायर, ठीक है। और डेल पावर 4 कब आएगा जब डेल का डेल क्यू में होगा और डेल क्यू का डेल में होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये आएगा। देखिए डेल का डेल क्यू में कीजिए तो डेल पावर 4 अपॉन 24 माइनस का, और डेल क्यू अपॉन 24 का डेल में कीजिए तो ये भी नेगेटिव आएगा। दोनों क्या हो जाएंगे 2 गुने, तो ये हो जाएगा माइनस डेल पावर 4 अपॉन 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस डेल पावर 4 अपॉन 12। अब देखिए डेल पावर 6 और चाहिए अब हमें, वो कब कब आएगा देखिए, जब इस डेल का मल्टीप्लाई डेल पावर 5 में होगा, डेल क्यू का मल्टीप्लाई डेल क्यू में होगा, डेल पावर 5 का मल्टीप्लाई डेल में होगा, फिर आगे वाला टर्म डेल पावर 7 आएगा, इसका भी 7, ठीक है। तो बस डेल का मल्टीप्लाई इसमें करो 3 अपॉन 640 डेल पावर 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, डेल पावर 6 अपॉन 24 इंटू 24 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तब क्या आएगा 3 डेल पावर 6 अपॉन 640। ये दोनों जुड़कर 2 गुने हो जाएंगे, तो 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तब ये हो जाएगा 320, ठीक है। 320 को लिख सकते हो 4 इंटू 5, ठीक है।
और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 4 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 2 ये भी एक 4 कॉमन आ जाएगा। तो डेल पावर 6 अपॉन 64 कॉमन आ गया। 3 अपॉन 5 बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 9। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 32 अपॉन 45। 32 का डिवीज़न किया इसमें 2 टाइम, ठीक है। 2 इंटू 45 यानी कि डेल पावर 6 अपॉन 90 आ जाएगा ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इस सॉल्व करने पर इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब डी स्क्वायर है, आपको वाई डबल डैश चाहिए, तब दोनों ओर क्या लगा दीजिए भाई वाई। तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई इक्वल 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर माइनस डेल पावर 4 अपॉन 12 प्लस डेल पावर 6 अपॉन 90 माइनस सो ऑन, क्या लगा दिया बाई। तो ये क्या हो गया बाई डबल डैश इक्वल 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई माइनस डेल पावर 4y अपॉन 12 प्लस डेल पावर 6y अपॉन 90 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए हम लोगों को प्रूव करना है इसमें बाई डैश इक्वल 1 अपॉन एच डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन 3 डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा पावर 4y एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए बाई डैश का मतलब क्या होता है डी वाई, ठीक है। यानी कि डी का आप डेल्टा से आप रिलेशन निकालने जा रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। अभी आपने डी का सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेशन निकाला, अब डी का आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से क्या निकालने जा रहे हैं रिलेशन। देखिए कैसे निकालेंगे। वी नो दैट, ये पहले चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। जितना आप क्रम से अच्छी तरह से पढ़ोगे, फॉर्मूले याद रखोगे, उतना आगे का काम आसान रहेगा, ठीक है। देखो E इक्वल होता है 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, होता है। तो E का फॉर्मूला एक और है, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया है, E इक्वल ई पावर एच डी। लेकिन ये आपने प्रूव किया है किसमें भाई, इसके लिए आपने टेलर थ्योरम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो E की जगह पर क्या लिख दोगे ई पावर एच डी 1 प्लस डेल्टा, तब एच डी इक्वल क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। अगर बेस में E हो तो इसको ln भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ln लिखा हो तो समझ जाना बेस में E है, और बेस में कुछ और हो तो फिर लॉग लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो ln x तो इसका मतलब है लॉग में बेस में E है, ठीक है, ध्यान रखना। ln का मतलब है लॉग के बेस में E है, ठीक है। तो ये log 1 प्लस डेल्टा हो गया। अब आपने एक सीरीज पढ़ी है, ठीक है। log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये log 1 प्लस एक्स की क्या होती है भाई सीरीज, ठीक है। तो इसमें सीरीज अप्लाई कर दी हम लोगों ने, ठीक है। तब एच डी इक्वल क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉटेड लाइन, ठीक है। डी इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, और डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल्टा पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या लगा दो बाई।
दोनों तरफ। डॉटेड लाइन क्या लगा दिया, वाई, ठीक है। तो डी वाई का मतलब क्या होता है, बाई डैश 1/h। वाई को अंदर लाओ तो ये क्या लिखा है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई अपॉन 3 माइनस डेल्टा पावर 4 वाई अपॉन 4 डॉटेड लाइन, ठीक है। तब इस तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है बाई डबल डैश इक्वल 1/h। ये क्या आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर वाई प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्यू वाई प्लस बैकवर्ड डिफरेंस पावर 4y और साथ में कितने का मल्टीप्लाई है, 11/12 का। तो देखो इस बाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, टी स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हमें डी स्क्वायर तक पहुंचना होगा। पहले हमें डी और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच एक रिलेशन बनाना होगा। तो वो देखिए आप लोग, इस काम को हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए। वी नो दैट, ये सभी फॉर्मूले आपने जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। ई इक्वल क्या होता है, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई इनवर्स इक्वल, ठीक है, क्या होता है, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, होता है। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल होता है ई पावर एच डी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो ये ई पावर एच डी का क्या आ गया, इनवर्स इक्वल 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई पावर माइनस एच डी इक्वल 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो माइनस एच डी इक्वल क्या हो गया, लॉग 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस लॉग के बेस में क्या होगा, ई, ठीक है। देखो लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या होती है, ठीक है, देखिए। तो ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 2 दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके हटा देंगे, ठीक है। तो D इक्वल बचेगा यहाँ पर 1/h बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन 2 बैकवर्ड डिफरेंस का Q अपॉन 3 प्लस सो ऑन, ठीक है, इतना। देखो बाई डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई, ठीक है, यानी कि हमें डी स्क्वायर चाहिए पहले। तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 2 बार। डॉटेड लाइन, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर 1/h का स्क्वायर, और इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार। जैसे मतलब किसी को का स्क्वायर करना हो या 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, फिर क्या लगा देंगे, दोनों तरफ बाई, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, प्रूफ। देखिए डी स्क्वायर इक्वल 1/h स्क्वायर। देखिए डेल्टा का डेल्टा में मल्टीप्लाई किया तो क्या, सॉरी,
बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर का बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर में तो क्या हो गया, बैक बाय डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट का इसमें करो और इस वाले पार्ट का इसमें करो तो क्या आ जाएगा, बैक बाय डिफरेंस का क्यू आएगा। तो बैक बाय डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, बैक बाय डिफरेंस स्क्वायर अपॉन 2 तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई पहले भाग में करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये बैक बाय डिफरेंस का क्या हो गया, क्यूब हो गया ये, प्लस। अब देखिए अगर इस बैक बाय डिफरेंस का बैक बाय डिफरेंस का क्यू अपॉन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका इसमें करो तो बैक बाय डिफरेंस पावर 4 अपॉन 3। देखिए इस वाले भाग का इसमें किया, इसका इसमें करो तो बैक बाय डिफरेंस पावर 4 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो बैक बाय डिफरेंस पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, तो 12 क्या ले लीजिए एलसीएम, तो 4 प्लस 3 बैक बाय डिफरेंस पावर 4 प्लस 4 बैक बाय डिफरेंस पावर 4, तो ऊपर कितना हो गया 4 3 4 यानी कि 11 बैक बाय डिफरेंस पावर 4 अपॉन 12 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हो गया प्रूफ। ठीक है, अब दोनों तरफ बाई और लगाना है तो डी स्क्वायर बाई इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर बैक बाय डिफरेंस स्क्वायर क्यू 11 बैक बाय डिफरेंस पावर 4 अपॉन 12 प्लस डॉटेड लाइन बाई। तो इसको लिख सकते हो बाई डबल डैश। ठीक है, समझ गए, इसको क्या लिख देंगे बाई डबल डैश। ये मल्टीप्लाई समझ में आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये डी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस बैक बाय डिफरेंस का क्यू वाई प्लस 11 बैक बाय डिफरेंस पावर 4 बाई अपॉन 12 एंड सो ऑन डॉटेड लाइन। तो इस तरह से क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया ये। देखिए भाई हमें प्रूफ करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई एक्स इक्वल 1 अपॉन एच बाई एक्स प्लस एच माइनस बाई एक्स माइनस एच माइनस 1 अपॉन 2h बाई एक्स प्लस 2h माइनस बाई एक्स माइनस 2h प्लस 1 अपॉन 3 बाई एक्स प्लस 3h माइनस बाई एक्स माइनस 3h। तो इसका हम लोगों ने राइट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो ये क्या लिखा है भाई बाई एक्स प्लस एच माइनस बाई एक्स माइनस एच माइनस 1 अपॉन 2h बाई एक्स प्लस 2h माइनस बाई एक्स माइनस 2h प्लस 1 अपॉन 3h बाई एक्स प्लस 3h माइनस बाई एक्स माइनस 3h एंड सो ऑन। देखिए भाई ये हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ रखा है। ठीक है, कि अगर ई एफ एक्स है तो क्या लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच। वैसे सफिक्स में जैसे बाई के सफिक्स में जनरली एच का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एच का मान एच गिवन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ई बाई एक्स बराबर भी क्या होता है बाई एक्स प्लस एच। ठीक है, और ई पावर -1 बाई एक्स बराबर क्या होता है बाई एक्स माइनस एच। तो इन फॉर्मूले का हम क्या करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो ई बाई एक्स, यहाँ लिख सकते हो ई इनवर्स बाई एक्स। यहाँ 2h है तो ई की पावर क्या कर दोगे 2। नियम क्या होता है ई की पावर में h का मल्टीप्लाई करके x में जोड़ दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं पर h की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बाई एक्स माइनस ई इनवर्स बाई एक्स
माइनस 1/2h ई स्क्वायर वाई एक्स, और ये हो जाएगा e⁻⁻2yx प्लस 1/3h ई क्यूब वाई एक्स माइनस e⁻−3yx एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, हर एक ब्रैकेट का पहला टर्म लेकर एक ब्रैकेट बनाओ और दूसरा टर्म लेकर क्या बनाओ, दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, और बाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/h ई, यहाँ माइनस e²/2 प्लस e³ एंड माइनस सो ऑन। ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या लगाना है, हमें बाई एक्स लिखना होगा। ठीक है, अब देखो ई इनवर्स बाई एक्स, तो यहाँ से भी 1/h तो बाहर लेने ही है, ई इनवर्स और बाई एक्स कॉमन ले लेंगे, e⁻−2/2। ठीक है, प्लस e⁻−3/3 प्लस डॉटेड लाइन। ठीक है, इतना हो गया। देखो x माइनस x² प्लस x, जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ पर बाई एक्स आएगा। ठीक है, ये बाई एक्स सब में से बाहर ले लेंगे। ठीक है, इतना आ गया। देखिए भाई, तो ये होती है log 1 प्लस एक्स की सीरीज, x की जगह पर अभी e है और बाई एक्स माइनस 1/h, ये भी होती है log 1 प्लस एक्स की सीरीज, बस x की जगह पर क्या है भाई, e इनवर्स x माइनस x² प्लस x³ माइनस डॉटेड लाइन। ठीक है, देखिए 1 और यहाँ बाई एक्स है। ठीक है, 1/h को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बाई एक्स को राइट की ओर कॉमन ले लेंगे, तो log 1 प्लस ई माइनस log 1 प्लस ई इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कॉमन लेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 1/h कॉमन ले लीजिए, दोनों में है। ठीक है, और बाई एक्स को राइट में ले लेंगे, तो क्या लिख सकते हो, log 1 प्लस ई माइनस log 1 प्लस ई इनवर्स और बाई एक्स। ठीक है, इतनी बात। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m/n, log का फॉर्मूला लगा दिया बाई एक्स। ठीक है, इतनी बात। ई कॉमन ले लो ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ई इनवर्स प्लस 1 अपॉन ई इनवर्स प्लस 1। ठीक है, क्या है भाई, ये बाई एक्स, ई इनवर्स कट जाएगा, तो 1/h log ई बाई एक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ई इक्वल क्या होता है, e⁻hd। ठीक है, तो ई की जगह पर क्या लिख दो, e⁻hd, और यहाँ भी बेस में ई है। ठीक है, इसके समझ गए। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों समान हो, एक बराबर हो, तो इसकी वैल्यू x होती है। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे भाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, समझ गए। अगर x² लिखा है तो ये 2 आ जाएगा, log x बेस x क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, ओके।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/h HD और बाई एक्स, ठीक है। एस से एच कट जाएगा, डी बाई एक्स हो गया। डी बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, d/dx ऑफ बाई एक्स। इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। इतनी बात।